विचित्र कथा सुनाने जा रहा हूं। ऐसी कथा जो एक बच्चे के जीवन की सच्ची घटना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको सुना देते हैं, जो भगवान का सार है वही हम आपको सुनाते हैं। आज परीक्षित जी महाराज ने कहा कि आपने भिन्न भिन्न भांति प्रकार की कथा का रसापान कराया। किसी ऐसे बच्चे की कथा सुनाई जिसने छोटी सी उम्र में ही भगवान की प्राप्ति की, जिससे हमारे बच्चों में भी संस्कार। इस कथा को मगर हम बच्चों को भी श्रवण कराएं तो महाराज उन बच्चों में भी प्रभु के लिए भक्ति जग जाए। जैसा आपने कल एक कथा सुनी, भक्त प्रहलाद जी 7 साल के बच्चे ने भगवान को पा दिया। जिद थी, पाना है, लगन सच्ची हो तो जिंदगी में क्या नहीं हो सकता। आज अंबानी है, आज अंबानी है तो वो ऐसे अंबानी नहीं बन गया। उसने बहुत मेहनत की, प्रयास किया, तब तपस्या की है। लोगों को उसका पैसा तो दिखता है, उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। ये संसार की नीति है कि हर व्यक्ति किसी की मेहनत नहीं देखना चाहता, बस वो अच्छी पोस्ट पे वो देखना चाहते हैं, ये इस पोस्ट पे है और इतनी ऊंची पोस्ट पे। एक IPS बनने के लिए बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं या सम्मान भी नहीं करते। पूरी रात पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं कोई उसमें से एक बच्चा IPS बनकर तैयार होता। तो मेहनत कितनी है। आइए, भगवान को पाने के लिए भी विश्वास की बहुत जरूरत है, और फिर उसके बाद मेहनत, तब तपस्या। सुनिएगा, ऐसी कथा सुनाता हूं। उत्तानपाद जिसकी 2 पत्नी, लेकिन एक पत्नी पहले तो एक ही शादी करी, अब एक शादी कर तो ली लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। जब संतान का सुख नहीं मिला मेरी भैया, तो प्रभु जी की करुणा में व्यतीत रहिएगा। सुनीति नाम की कन्या से विवाह तो हुआ कि संतान का सुख नहीं है। इंसान शादी क्यों करता है? खाली अगर रोटी खाती है तो वही बना कर देगा, ऐसे तो ढाबे पे भी खा लेगा। कपड़े धोने वाले भी मिल जाते हैं, काम वालियां सारे काम कर देती है, संसार में और भी बहुत सारी चीजें उपयोग हो जाती है। परंतु वंश चलाने के लिए घर वाली चाहिए कि जिससे संतान का सुख मिले और उसका वंश आगे की ओर चले। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो श्री राम। तो बांधव सुनीति से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, और एक दिन उत्तानपाद के मंत्री ने इनके कान में थोड़ा सा भाव प्रकट कर दिया। देखो, समाज है, यहाँ भांति भांति प्रकार के लोग मिलेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें भी मिलेंगी। कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए भी अच्छे शब्द बोलते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे गांव में जो हमारे लिए भी उल्टे शब्द बोलते हों। तमाम तो कामों में क्या भाव प्रकट करा कि महाराज आप तो राजा है, और राजा की जरूरी नहीं कि इनकी शादी हो। राजा महाराजाओं की तो कहेंगे शादी हो जाती है, और ये तुम्हारी पत्नी को बांध ली क्योंकि मुझे तो संतान नहीं होगी, तो फिर क्या करें? बोले कोई शादी कर लो, क्या दिक्कत नहीं। बोले फिर इस बेचारी का क्या होगा? बोले इसको कौन कहता कि भगा, इनको भी रखो, ये भी रहते रहेंगे, इनका भी मतलब जाएगा, संतान का सुख आ जाएगा घर में। महाराज तो इस बात पे विचार करो। पूरी रात राजा सो नहीं पाए, वही बातें चलती नहीं।
कि बात तो ठीक ही है कि अगर शादी हो जाए तो रात मांगने का वारिस कौन होगा? अरे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? मरने के बाद अग्नि दान कौन करेगा? नहीं तो पड़ोसी अग्नि दान करेंगे। कम से कम मेरा पुत्र होगा, मेरी तेरी भी करेगा, अरे साथ अग्नि संस्कार करेगा, मेरे मरने के बाद 1.25 साल बाद भागवत कथा कराकर पिंडदान करा देगा। ये अपना ही करा सकता है कोई? बाहर का व्यक्ति ये ध्यान देना तुम पे पैसा खर्च नहीं करेगा। वो तो सोचेगा अरे क्यों 31-41 हजार रुपए कथा के लिए खर्च करेंगे, क्यों इतना खर्चा करा गया? मर गया और तो जाने वालों को चला गया। कौन सा आके देख रहा है, कौन सा आकर बोलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी डिमोज कर? मेरे भैया पूरी रात राजा ना सो पाए और सुबह 4 बजे स्नान आदि से व्रत हुए, पूजा करते ही धर्म पत्नी के साथ बैठे सुनी थी। हे प्रिय, मेरे दिल में एक बात है और कहते हैं कि पत्नी तो मित्र होती है, उससे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। चाहो तो एक बात प्रकट करूं क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उस बात को रख नहीं सकता। बहुत दीजिए ना, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं सुख की साथी भी हूं और मैं दुख की साथी भी हूं। मैं आपके दुख में क्या आपके साथ? अब भाव को प्रकट कीजिए। बोले प्रिय, मेरा भाव है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक शादी और कर लूं, क्योंकि हमारे आंगन में सब कुछ है पर संतान का सुख नहीं। और देवी तुम्हें पता है कि तुम्हारी संतान होती नहीं है, कितने वर्ष हो गए और आगे चलकर मुझ पर भी बुढ़ापा आ जाएगा तो आगे फिर उम्मीद भी खत्म हुआ। ये भी सुनकर चुप हो गए। कहते हैं कि एक स्त्री, एक नारी सब कुछ बांट सकती है और अपने पति को नहीं बांट सकती। बांट सकती है साहब, देवी के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। और उसका कसूर क्या था जिसके संतान नहीं हो? इसमें एक नारी का कसूर क्या है? वो सकता नारी में कमी है, कई बार पुरुष में भी कमी हो सकती थी, तो क्या नारी छोड़ के चली जाए या फिर नारी को भी शादी करनी? लेकिन देवी बहुत समझदार थी, सुनी ऊपर राशि है साहब, बड़ी समझदार थी। उसने पूरी रात बैठकर सोचा, समझा और डिसीजन लिया कि बात बुरी भी नहीं है। अरे जो सुख मैं ना दे सकी, इस बेचारे का क्या कसूर है? इनको तो बात बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए साहब, ये सुविधा होनी चाहिए। फिर से बोलो श्रीराम। तो इन्हीं की जो बहन की सूची, इन्हें सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन को ले आऊं, क्योंकि भाई की कोई आ गई किसी कारण, अगर भाई की आ गई तो मेरी कदर नहीं करेगी। अगर मेरी ही बहन मेरे ही घर में आ जाए तो हो सकता है वो मेरी कदर करे। और फिर खून तो एक ही होगा ना, मेरी बहन का बच्चा मेरा भी तो बच्चा होगा। कितना मासी, मौसी तो बोल देते हैं, मौसी कोई शब्द नहीं है, असली शब्द है मासी, जो माँ के जैसी है। माँ नहीं है पर माँ से कम नहीं है, मासी। मेरे भैया, राजा ने कहा प्रिय को सोचा आपने? तो ले हाँ महाराज, मैंने ये सोचा है कि हम आपकी शादी कराएंगे, अपने हाथों से आपकी पूरी तैयारी करूंगी इंशाअल्लाह। रोकती जाती है, बोलती जाती है। राजा समझ गया, रुकी है। राजा ने सबसे पहले गले लगाऊंगा। ये कंडीशन आप समझ सकते हैं शायद, अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन हो तो कितना कठिन होगा ये समय। उस नारी, कितना कठिन। उस नारी ने, मेरे भैया, बड़ी हिम्मत करते हुए कह दिया कि ठीक है राजा साहब, हम आपकी शादी अपनी बहन से ही करेंगे। और हमारी बहन भी बहुत सुंदर, हमसे ज्यादा सुंदर है, और वो तो उम्र में बहुत छोटी है हमसे। बोले कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी और अपनी बहन को समझाऊंगी। उन्होंने बहन को समझाया तो बहन इतनी अच्छी थी, उसको लगा मेरी दीदी परेशान है, देखिए जो वो करे। उसने शादी के लिए हाँ कर दी, शादी हो जाती है। लेकिन बहन के इतने शुभ चरण घर में पड़े कि आश्चर्य की बात थी साहब कि छोटी वाली तो गर्भवती हुई, जो आई है 7
मात्र में कुछ समय बाद बड़ी वाली भी गर्भवती हो गई। प्रेम से क्या रोशनी जोर से क्या किसी किसी के चरण बड़े शुभ होते हैं घर में ना, इसीलिए तो कहते हैं कि साधु के चरण किसी ब्राह्मण के कर्म कांड के पांव पड़ जाए और उसके मुंह से क्या आशीर्वाद निकल जाए तुम्हारे, ये कोई नहीं जानता। और खासकर ब्रजवासी ब्राह्मण, ये बात ध्यान देना, ब्रजवासी ब्राह्मण की महिमा क्या है। कथावाचक तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे, पर ब्रज का ब्राह्मण भाग्य वालों को ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कहते हैं जिस ब्रज का वो ब्राह्मण है उस ब्रज में बांके बिहारी जी का जन्म हुआ है, उस भूमि पे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, और साफ जो जहां का होता है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं कृपा होती है। जैसे आपके गांव के देवी देवताओं की कृपा, आप कोई शादी कर दो पहले देवी देवताओं के वक्त हो, ऐसे हमारे यहाँ बांके बिहारी जी की महानता बहुत होती। तो मेरे भैयाओं, उस ब्रज की रक्ष उस ब्राह्मण के हृदय में बसी होती, क्योंकि उसका बचपना वहां भी था जहाँ ठाकुर खेले, और ऐसे ब्राह्मण के चरण भी घर में पढ़ना बड़े शुभ माने जाते हैं। घर की अमंगलता को मंगलता में करने के लिए अगर ऐसा ब्राह्मण मिले तो सब जरूर घर शुद्ध करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। मेरे भैयाओं, समय का क्या कहना, दोनों गर्भवती हो गई और देखते देखते हैं मेरी भैयाओं, सुनीति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिस पुत्र का नाम ध्रुव रखा है। बोले ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि के गर्भ से उत्तम एक बच्चे ने जिन्हें जन्म दिया, उसका नाम उत्तम रखा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब दोनों बहनें एक ही घर में थी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेयर करने लगे एक दूसरे। बड़ी बहन सीधी है, लेकिन छोटी वाली जो है थोड़ी चंचल और तेज है। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों में भेदभाव हुआ बच्चों को लेकर। बड़ी वाली शांति को धारण करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब युद्ध जीत कर आए, तो मंत्री साहब ने कहा, अरे बड़ी पटवानी, राजा साहब का टीकाकरण आता होता है, जब पति कहीं से आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जिससे पति भी खुश हो जाते हैं। साहब खाद लेने गई, एक नौकरानी छोटे पटाखी उतार में भर डाल दी। बोले तू क्या कर रही है, तू भी जा। फटाफट आता था, आटे का दिया बनाया, रोई ली और पत्ती बना कर लेकर आ गई, थोड़ी मिठाई फटाफट आटा उतारा और हाथ पकड़ कर सीधा कमरे में गए। बड़ी पटवानी की खड़ी रह गई। बड़ी पटवानी देखती रह गई। बड़ी पटवानी क्या कर जाए कि ये मेरी छोटी बहन है, कम से कम इतना तो इंतजार करा होता कि मेरी बड़ी बहन आ रही है न से आनंद। अरे इतना तो सम्मान रख लेती कि मेरी बड़ी बहन भी मेरे घर में है। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। मेरे भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। बहुत रोई, ऐसी कदर हो गई, घर में पुराना स्कूटर हो और पति नई मोटरसाइकिल लिया, तो सच बताना कपड़ा किसके ऊपर ज्यादा लगता है, पुराने स्कूटर में या नई मोटरसाइकिल? सच है। बस यही हो गया, धूल मट्टी छिड़ने लगी, कोई इसको पूछता नहीं था। धीरे धीरे बस छोटी पटवानी पे ज्यादा ध्यान देने लगा। एक दिन ये हुआ, उत्तम और उत्तम की मां कहीं घूमने गए थे। उत्तम की मां कहीं घूमने गए थे मेरे प्यारे, और ध्रुव जी बाहर कैसे दिख रहे जंगले, क्योंकि उत्तम को बहुत प्यार करते थे, ध्रुव को पूछते भी नहीं थे। और वो गोदी में ले तो चिल्लाती थी। उत्तम की मां छोटी वाली कौन सोचा ये बच्चा गोद में छुपके छुपके देखता है, आज मैं इसको गोदी में बैठा लूंगा। आज मैं कहाँ बैठा लूंगा? गोदी में बैठा लूंगा इसको। बुलाते जरा, गोदी में बैठेगा, बैठा लिया। बहुत प्यार किया। बच्चे के खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए बच्चे की। इतना लाड लगाया, इतना प्यार किया।
इतने में उत्तम और उत्तम की मां देखा जब टेढ़ी नजरों से, तो तुरंत बच्चे को नीचे उतार दिया, तुरंत बच्चे को नीचे उतार दिया और उत्तम को गोदी में बैठा दिया। जब उत्तम को गोदी में बैठा ना साहब, तो ध्रुव जी बोल पड़े, तब तो नहीं बोले, अब बोले, अब नहीं चिल्ला, बोले पिताजी एक गोदी में भैया को बैठा लो और एक गोदी में मुझे भी बैठा लो, मैं भी तो बेटा हूं ना तुम्हारा। इतने में सोची को, इस गोदी में तुझे बैठना है ना, तो मेरी कोख से जन्म लेना था तुझे, मेरी कोख से। मेरी जैसी माँ होती सुंदर तो इस गोदी में बैठा होता। पिताजी कुछ ना बोले, यहाँ पे पिताजी को बोलना चाहिए था कि तू ऐसे कैसे बोल रही, ये तो मेरा बेटा है। बच्चे को बहुत बुरा लगा और बच्चा रोता रोता कहाँ पहुंच गया, अपनी माँ के। माँ 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 माँ, छोटा सा बच्चा, 5 साल का ही तो बच्चा है, जाके गले से लग गया, माँ क्या हुआ बेटे, तू इतना दुखी क्यों है, अरे क्या हुआ है तुझे। माँ एक बार सच सच बता, ये मेरा सच्चा पिता नहीं है क्या। माने का हुआ क्या है, बोले उनको गोदी में बैठा लिया और मुझे गोदी से उतार दिए, भेदभाव मेरे साथ। माँ को गुस्सा आ गया, माँ बोली सच कहा तूने, ये तेरा सच्चा पिता है ही नहीं, अगर होता तो तेरे साथ ये भेदभाव ना करता। माँ फिर मेरा पिता कहाँ रहता है, बोले वो तो जंगल में रहता है, तब तपस्या करके मिलता है, भक्ति करके मिलता है। माँ कह के सो गई, पर यकीन करना कि साल बच्चे को नींद नहीं आएगी। जब बच्चे को नींद नहीं आई ना, 4 बजे स्नान आदि करके फ्री हुआ, माँ के पांव छुआ, मुझे आशीर्वाद में जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहा है माँ, ऐसे पिता के पास, ऐसे पिता के पास जो कभी किसी से भेदभाव नहीं है, ऐसे पिता के पास जो सिर्फ मेरे मुझे प्यार करेंगे, मेरे आंसू पोछेंगे, मुझे गले लगाएंगे, मेरे मुश्किल के दिनों में मेरे काम आएंगे, मैं गिर जाऊंगा तो मुझे गोली पकड़कर सहारा देंगे। ऐसे पिता के पास ना। माँ बोली मैं तो गुस्से में हो गई लाने में, अरे तेरा बाप तो यही है, तेरा बाप तो यही है, फिर क्यों। बोले नहीं ना, कल तुमने जो बोला था, कई बार इंसान गुस्से में जो बोलता है ना वो सच बोलता है। हम वैसा कह लें कि जो गुस्से में कुछ भी बोलते हैं उसको नहीं पता रहता, लेकिन कई बार क्या होता है जो अंदर होता है ना वो कब निकलता है, जब गुस्सा आता है ना, ऐसी बातें निकल कर आती है। तब पूछूंगा किसी को सच्चाई जाननी है ना, उसको गुस्सा दिला, इसके अंदर है क्या, और सब बदलते हैं खुद अपने आप को। बाद में चाहे काम प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला है, बच्चे ने बाल हट कर दी, माँ ने लाख समझाया, 2 दिन भोजन छोड़ दिए, बोले जाऊंगा माँ, मैंने तुझसे खिलौने की जिद नहीं करी है माँ, मैंने ऐसे पिता की जिद करी जो मुझे प्यार करे। माँ ने कहा अगर तूने जिद करी हुई है तो जा पर सुन मेरी बात, उस माँ के पांव छूकर जाना जिस माँ ने तुझे कड़वे शब्द बोले, उसके पांव छूकर जाना, उस बाप के पांव छूकर जाना जिसने तुझे गोदी से उतारा। माँ तू किसके पांव छुपा रही है, जिस माँ ने मेरे साथ भेदभाव किया उसके पांव छुपा रही है, जिस बाप ने मुझे गोदी से उतार दिया तो उसके पांव छुपा रही है। अरे बेटा वो कड़वा ना बोलता तो तेरा आज भाव ना बन पाता था उससे बोलने के लिए, गोविंद से। लोगों के कड़वे शब्द भी कई बार हमारा उद्धार कर देते हैं। वो कहते हैं इंसान तेज नहीं होता, पर ये जमाने के लोग तेज बना देते हैं। मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है, हम छू कर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना। लेकिन एक बात बताएं, आपके पिता कभी आपको कड़वे शब्द बोल दें
कई बार माँ बाप करके शब्द बोलते थे हमें बुरे लग जाते हैं, मास्टर जी करके शब्द बोलते बुरे लग जाते हैं, एक गुरु जी कई बार चेले को प्यार भी करते हैं तो डांट भी देते हैं। हमारे ऐसे बहुत शिष्य हैं, कई बार उन पर गुस्सा भी कर देते हैं, हमको बहुत कुछ सुना देते हैं, जब हमें गुस्सा आ जाता है, पहले आता नहीं है, जब आता है तो ना फिर हाँ। लेकिन नॉर्मल तरीके तो मुझे बहुत कम आता, मैं बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ। लेकिन कोई चीज गलत है और मैं बर्दाश्त करता जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा, फिर और वो भी सिर्फ उसके उद्धार के लिए समझाता हूँ। तो गुरु कभी डांटे, मास्टर कभी डांटे, माँ बाप कभी डांटे, उन बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि कहते हैं दवाई जितनी कड़वी होती है ना उतनी जल्दी असर करती है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है मेरे में। आओ, समय व्यतीत हो गया, और जब समय व्यतीत हुआ अच्छा गया, माँ के पांव छुए, फिर सोतली माँ के पांव छूने गया, और जैसे सोतली माँ के पांव छूने लगे तो आशीर्वाद भी नहीं निकला उसके मुंह से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये भी नहीं निकला कि छोटा बच्चा पांव छू रहा है, कम से कम आशीर्वाद दे दूं। पिता के पांव से बोले कहाँ जा रहा है, बोले सच्चे पिता के पास। चलो बात तुम्हें और कौन सा बाप है? बोले ऐसा पिता जो जंगल में रहता है और सांप जो उससे मिल जाए उसकी जिंदगी में मंगल ही मंगल हो जाता है। ऐसा पिता जो गोदी में बिठा लेगा फिर कभी नहीं उतारेगा। बोले मैं समझ गया तेरी माँ की चाल है। क्या है? चाल है। तेरी माँ चाहती है कि बंटवारा कर दूं, ठीक है बंटवारा कर देता हूं। बोले पिता पैसा नहीं मांगा, समझ रहे? पैसा नहीं मांगा, प्यार मांगा था जो तुम दे देते हो। एक हाथ पकड़ने के लिए कहा, जितने तो न फड़िया असी मर जाना सी। तूने हाथ नहीं पकड़ा, पिता कितना कहा गोदी बिठा नहीं। आज ऐसे पिता के पास जा रहा हूं जो एक बार हाथ पकड़ेगा फिर कभी नहीं छोड़ेगा। आज साहब चंगे जंगल में गए, 2 महीने हो गए भगवान नहीं आए, फल खा गए हैं, व्रत थे। अब मेरे भैया तक तपस्या अन्न का त्याग कर भगवान नहीं मिले, उसके बाद फल का भी त्याग कर दिया। केवल जल के ऊपर जो भगवान नहीं मिले तो जल का भी त्याग कर दिया। साथ भगवान तो नहीं आए पर भगवान भक्त नारद मुनि आ गए। श्रीमन नारायण नारायण गाई उदास हो, कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे केदार को भाषण खाली हो रही। अरे बैठ के गाओ श्रीमन नारायण श्रीमन, यही तो सत्य है। श्रीमन नारायण भगवान। अब नारायण नारायण करते नारद मुनि आ गए। अब ध्यान सुनना मेरी बात, राजा से मिलने से पहले सिपाही से मिलना पड़ता है, श्री राम को पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है, और भगवान को पाना हो तो पहले गुरुओं से मिलना। अगर गुरु नहीं है तो गुरु बिन ज्ञान भी नहीं है। सही मार्गदर्शन करने वाला गुरु ही होता है। अब तक तो भटक रहे होते हैं, बोले जिसने जैसा बता दिया वैसे ही मानते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन गुरु होता है जो तुझे एक टहनी पकड़ा देता है, बोले अब तुझे यहाँ से भटकना नहीं है, बस पकड़ता रहे, चलता रहे, और सिंधु से बात हो ही जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। मेरे भैयाओ, प्रभु जी की सुंदर सी एक अच्छा गुरु मजबूत टहनी पकड़ाता है, और दिखावटी गुरु टहनी तो पकड़ाता है लेकिन उसने इतना तो सीख लिया टहनी पकड़ानी होती है, लेकिन कच्ची टहनी पकड़ा देता है तो फिर क्या होता है कि चेला बीच में ही डूब जाता है। इसलिए गुरु भी विद्वान होना चाहिए, गुरु कभी लालची नहीं होना चाहिए। जो गुरु लालची होगा तो तुम्हारा कभी ध्यान नहीं कर पाएगा, ये हमेशा याद रखना। लालची का मतलब क्या? जो गुरु की शिक्षा देने के बाद हर बात तुम्हारे घर पे आ जाए और कह दे भैया 51,000 रुपए की 11,000 रुपए में मैं तेरा गुरु जी हूँ, आश्रम में लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा। अब चेले पे ना हो तो कहां से ले?
तो लालची इस गुरु को कहते हैं। अगर गुरु तुम्हें भक्ति की कह रहा है, कथा करा, सत्संग करा, तो ये लालच बुरा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सत्संग के मार्ग पे ले जा रहा है। कथा होगी तो तुम भी सुनोगे, कोई और भी सुनेगा। प्रेम से तो मुश्किल। तो मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज बच्चे ने नारद मुनि के दर्शन करे। बोले बेटा किसको ढूंढ रहे हो? बोले सच्चे पिता को। किसको? सच्चे पिता को ढूंढना। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी खो गए जंगल में। अच्छा सकल कैसी थी ये बताओ। बड़ी बड़ी आंखें थी, गोल सा चेहरा था। बोले महाराज मुझे नहीं पता कैसी आंखें थी, कैसा चेहरा, मैंने तो हमको कभी देखा ही नहीं है? और जंगल में ढूंढ जाएंगे, सकल भी नहीं पता। बोले बस कुछ पहचान है। बोले क्या? मेरी मां ने कहा था वो गोदी में बैठाने में फिर उतारेंगे नहीं, वो दुनिया के लोगों की तरह नहीं होते, वो सबसे अलग नजर आएंगे दुनिया। बस ये सारा ही समझ गए नारद मुनि। अब यहाँ पे पहली गुरु कौन बन गई? माँ। समझ रहे हो? पहली गुरु। अगर आपकी माँ तुमसे कहती है बेटी गुरु दीक्षा लेने तो ले लेना, और बेटी अगर माँ को कहते माँ तू भी ले ले, तो समझ लेना बेटी भी गुरु है। जो अच्छी राय है वो गुरु से कम नहीं होता। मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। समझ गई कि तुझे किसके कौन चाहिए, तू किससे मिलना चाहता है। बोले बेटा पिता को पाने के लिए तो तुझे है ना कठोर तक तपस्या करनी होगी। बोले मंजूर है। त्याग करना होगा। बोले इससे ज्यादा क्या त्याग करूं? मैंने माँ बाप परिवार संसार छोड़ दिया, इससे ज्यादा क्या त्याग करूं? मैंने सबको छोड़ दिया। तुमने भी 3 घंटे के लिए छोड़ दिया ना, सब कुछ छोड़ दिया, बैठे हो, ये त्याग है तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने में तुम बहुत बड़ा त्याग कर बैठे हो। रोज 3 घंटे अपने पूरे परिवार को छोड़ के यहाँ बैठ जाती हो। मेरे भैया कहने लगे बेटा ईश्वर को पाना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। बोले गुरु क्या होता है? गुरु माने अंधकार, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो सच्चा गुरु है। मेरे भैया अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, खड्डे में से निकालने वाला, सन्मार्ग दिखलाने वाला ही सच्चा गुरु होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कहने लगे महाराज मैं किसको बनाऊं? मैं तो किसी को नहीं जानता। बोले जिस पे तुझे विश्वास हो जाए, जब तुझे लगे कि ये इंसान अच्छा, उसी को गुरु बना लेना। कई बार गुरु को ढूंढने में चप्पल घिस जाती है, और कई हफ्तों घर बैठे बैठे गुरु मिल जाते हैं। ये गुरु बनाना भी एक बात रिश्ते की तरह, जैसे लड़की के लिए लड़का ढूंढता। श्री राम। तो कहने लगे महाराज आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा, जो इतना ज्ञान दे रहा है मुझे आप पे भरोसा। तुरंत पाँव पकड़ लिया। आप मेरे गुरु जी, मंत्र दे दो। गुरु जी ने कहा सुन देख मैं तेरे पास ज्यादा तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं होता, पर मैं तुझे मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र को गुरुमुखी बांधना और इस मंत्र से अपना उद्धार करना। मुझ में लाभ कमी हो सकती है, पर मेरा मंत्र बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र मेरा नहीं है, ईश्वर है। ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का उच्चारण कर। बच्चे ने मंत्र को लिया, इतना भजा लक्ष्मी नारायण को गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी ने कहा आप बस क्या माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ मैं तुझे सबको दे सकती हूँ। बोले माँ तो मेरे पास भी है, मुझे माँ नहीं चाहिए, तो मुझे पिता चाहिए। ऐसे पिता जो एक बार मेरा हाथ पकड़ ले फिर मुझे ना छोड़। मुझे नहीं छोड़ेंगे, टेंशन नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। जब ये कहा कि नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, तो बोले माँ अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं उनसे शादी की गोदी में बैठ जाऊं। लक्ष्मी समझ गई, जाकर बैठ गई। मां बोले एक ही बात है, उस पिता ने गोदी से उतार दिया था, पर तुम मुझे कभी गोदी से नहीं उतारोगे। बस ये वचन थे, कोई और बेटा मिल गया तो मुझे गोदी से नहीं उतारोगे। भगवान ने 36,000 वर्ष का राज दिया, और जब
कहते हैं कि तेरे प्राण निकलेंगे तो मेरे बैकुंठ आएगा, तेरे नाम से एक लोक का निर्माण करूंगा, जिस लोक का नाम ध्रुव लोक रखूंगा। ध्रुव तारा, बच्चा घर गया, इतना भजन करा जब प्राण निकले तो भगवान के बैकुंठ जाकर सीधा ध्रुव लोक को प्राप्त। जो बच्चे अच्छी भक्ति करते हैं वही हर तारों में सबसे अलग तारा बनते हैं। दुनिया में कितने तारे आकाश में देखिए ना, और दुनिया में लोग कितने, और तुम्हें भीड़ में चलने का शौक है, भीड़ से हटकर चलने का शौक क्या है? भीड़ में अगर हाँ अपनी पहचान एक अलग होना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। अब पाएं घर बैठे धर्म ज्ञान और भागवत कथा से मिलने वाला पुण्य। धर्म लाभ हेतु परम श्रद्धेय शिवानंद जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज जी की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी महाराज जी को फॉलो करें।